अच्छा, एक बार एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि सर आपकी सबसे स्पेशल बात क्या है? ट्रंप बोले यही कि मेरे में बहुत पेशेंस है। रिपोर्टर ने पूछा कैसे? ट्रंप बोले बस ये समझ लो कि आपने मुझसे ये सवाल पूछ भी लिया और मैंने अब तक आपके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया। इससे ज्यादा मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अमेरिका ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है दोस्तों, लेकिन उसकी दी हुई एक चीज जिसने आज पूरी दुनिया की नाक में दम किया हुआ है और उसका नाम है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम बहुत मूड में है। मूड दुनिया से अपनी ईगो मसाज करवाने का, जहां ये इंसान नोबेल से लेकर क्रेडिट तक सब चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने का क्रेडिट हो या फिर रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवाने की बात हो, इस भाई ने सिर्फ मुंह चलाया है। जब काम करने की बारी आई तो इसका काम क्या हो गया राहुल जी? खत्म। जापान और यूरोप को अपनी टैरिफ वॉर के सामने झुका लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो इंडिया को भी वैसे ही झुका देगा, लेकिन मामला यहां उल्टा पड़ गया। हमारी लीडरशिप के स्ट्रेटेजिक साइलेंस और चाइना और रशिया के साथ अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढने की वजह से ट्रंप भाई साहब की कुर्सी तक हिल गई। जो दुनिया को अपनी टैरिफ वॉर से डरा चुका था, उसको इंडिया से ऐसा डिप्लोमेटिक जवाब मिला, डेड इकोनॉमी के ताने मारने वाले चचा के मुंह से माय फ्रेंड नरेंद्र निकलने लगा। बस हवा निकल गई। लेकिन दुनिया का फूफा लगा ट्रंप इतने पर रुकने वाला नहीं था। उसको इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में भी घुसना था। वहां भी हमने उसको यही बोल दिया। क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस बात से खार खाए बैठे ट्रंप ने कोशिश बहुत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक टाइम के बाद उसके फोन उठाने भी हमने बंद कर दिए। लेकिन चाइना से आई तस्वीरों को देखने के बाद ट्रंप को आटे दाल का भाव पता चल गया कि भाई ऐसे तो डील नहीं हो सकती। अगर अपनी दाल गलानी है तो आंच थोड़ी कम करनी पड़ेगी। लेकिन आज फिर एक खबर आई जिसके बाद ये सिद्ध हो गया कि एक बार भूतों पर तो यकीन कर लेना भैया, लेकिन ट्रंप पर कभी यकीन मत करना। अबे साले। जी हाँ, अमेरिकन ताऊ ट्रंप ने एक और प्रेशर टैक्टिक अपनाई है। दरअसल चचा ने H-1B वीजा का दाम बढ़ा दिया। Donald Trump now imposes a $1,000 fee for H-1 visa holders. US President Donald Trump has announced big changes to the US immigration policy on Friday. US President Donald Trump has signed a proclamation that will require a new annual $100,000 fee for H-1B visa applicants. Adding a $100,000 annual visa fee for highly skilled foreign workers. अमेरिका ने H-1B वीजा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए आवेदन करने वाली कंपनियों के प्रति वीजा $1 लाख की अतिरिक्त आवेदन शुल्क लेने का आदेश दिया है, जो इंडियन रुपीस में लगभग 89 लाख बनता है। इसका मकसद H-1B वीजा सिस्टम के मिसयूज को रोकना और ज्यादा स्किल्ड लेबर्स को वीजा देना है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को अपना फ्रेंड बोला था, दोस्त बोला था। ये बड़ी अच्छी दोस्ती नहीं भाई चचा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक बार देना होगा। इन कंपनियों को ये तय करना होगा कि उनके पास बाहर से आने वाला सबसे अच्छा स्किल्ड एम्प्लॉय कौन सा है, जिसके लिए वो इतने रुपए हर साल दें। बाकियों को तो भैया वापस देश लौटना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ा शेयर इंडियन एम्प्लॉयज का है। अब देखिए, इससे यूएस की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा वो तो जल्दी पता चल जाएगा, पर इकोनॉमी की बात हुई और ट्रेडिंग का जिक्र ना हो, ये नामुमकिन है। इसलिए ट्रेडिंग के एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। नाम है कॉइनस्विच। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है और यहां पर आपको मिलता है स्पॉट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग, तीनों एक ही जगह, वो भी INR में। और भाई कॉइनस्विच इंडिया का पहला और अकेला प्लेटफॉर्म है जो ये तीनों ऑप्शंस देता है। अब अगर सेफ गेम खेलना है तो यहां आप SIP भी कर सकते हो बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स में, डेली, वीकली या मंथली, सिर्फ ₹100 से। मतलब एक चाय कॉफी की प्राइस में आप अपना बिटकॉइन फ्यूचर सिक्योर कर लो। स्पॉट में 300+ क्रिप्टोस, फ्यूचर्स में 500+ कॉन्ट्रैक्ट्स विद अप टू 100x लेवरेज, और ऑप्शंस में डेली, वीकली और मंथली एक्सपायरीज। सब कुछ इंडिया की लोएस्ट फीस के साथ। और सिक्योरिटी की बात करें, बिल्कुल सॉलिड। FIU रजिस्टर्ड है, 2.5 करोड़ प्लस यूजर्स हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रूफ ऑफ रिजर्व भी यहां मेंटेन होता है। मतलब एक्सचेंज के पास यूजर्स के फंड से ज्यादा क्रिप्टो होल्डिंग्स है। कस्टमर होल्डिंग्स 2609 करोड़ और कॉइनस्विच की खुद की होल्डिंग्स 3045 करोड़। मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ, और ये ISO सर्टिफाइड भी है। बड़े फंड्स डिपॉजिट करने हैं तो बिना टेंशन के कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, जरूर चेक करना। कॉइनस्विच, ट्रेडिंग का असली समिट। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. चलो वापस H-1B वीजा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ट्रंप का फैसला बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो पता नहीं, पर क्रिप्टो का फ्यूचर तो सही है बॉस, है कि नहीं? चलिए नए रूल की बात करते हैं। इसकी वजह से जो भारतीय, जो इंडियन अमेरिका में काम करते हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। नए लोगों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना मुश्किल होगा, खासकर जो अभी पढ़ाई खत्म करके करियर शुरू करना चाहते हैं। जी हाँ, जॉब की सिक्योरिटी कम हो जाएगी और नौकरी बदलना या वीजा बढ़वाना भी महंगा
महंगा और मुश्किल हो जाएगा। इससे भारतीयों का नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि अमेरिका में ज्यादातर इंडियंस टेक्निकल या इंजीनियरिंग क्षेत्रों में काम करते हैं। कई लोग वापस भारत लौट सकते हैं या दूसरे देशों में काम खोजने को मजबूर हो जाएंगे। उधर अमेरिका की टेक कंपनियों में कुशल भारतीय कर्मचारियों की कमी हो जाएगी, जिससे काम पर असर पड़ेगा। कंपनियों को अपना स्किल्ड एम्प्लॉइज बचाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिससे खर्च बढ़ेगा और नई रिक्रूटमेंट बहुत धीमी हो सकती है। छोटे और मिडिल साइज के स्टार्टअप्स पर खासा असर पड़ेगा क्योंकि वे ज्यादातर H1B वीजा पर ही भरोसा करते हैं। काम की क्वालिटी और इनोवेशन पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। लेकिन चाचा ट्रंप के अंदर भी वही पाकिस्तान वाला ईगो भरा पड़ा है। फर्क बस इतना है कि ट्रंप के जेब में पैसा है और उनके जेब में पैसा नहीं है। बाकी मोदी जी ने सही नाम लिया था इनका, नहीं? मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। पर चचा को भारत का जवाब जल्द ही मिलेगा। हालांकि हमारी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आ गया है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। देखिए आगे क्या जवाब मिलता है। ये प्रेशर टैक्टिक सिर्फ इसलिए ताकि उनकी इंडिया से होने वाली डील पर वो अपना अपर हैंड रख सके। अब इनको कौन समझाए कि इंडियंस से भी आपका पाला पड़ा नहीं है अभी तक। इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ देते हैं क्वांटम फिजिसिस्ट डॉक्टर मिशियो काकू, जिनके अनुसार अगर ये H1B वीजा बंद हुआ तो अमेरिका का ब्रेन ड्रेन इतनी तेजी से होगा कि वो खुद नहीं रोक पाएंगे। आप खुद ही सुनिए। America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born? At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. यानी इस H1B वीजा का असली नुकसान अमेरिका को ही हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। हाँ, वो असर दिखने में कुछ टाइम भले लगे, लेकिन ये होकर रहेगा। अब इंडिया के सामने एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्क भी है। रिस्क ये है कि जब बड़े बड़े दिमाग वापस भारत आएंगे तो हमारी ब्यूरोक्रेसी कहीं उन्हें फाइलों और प्रोसीजर के जाल में फंसा न दे, क्योंकि ये एक सच्चाई है कि इंडिया में अभी भी अपना बिजनेस शुरू करना अमेरिका जितना आसान नहीं है। न ही किसी बड़े इनोवेशन को लीड करने के लिए रिसोर्सेस आसानी से मिलते हैं। इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को भारत सरकार को ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, H1B वीजा का फाइनल डिसीजन कब बदलेगा ये पता नहीं, पर आपका डिसीजन फाइनल रखना सिर्फ 100 रुपए से SIP शुरू करो ऑन कॉइन स्विच। जी हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, चेक करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना, चाचा ट्रंप के लिए कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।